नमस्ते बच्चों। पिछली बार हमने लेसन शुरू किया था खोया हुआ आदमी, और इस पाठ में हमने देखा था कि कोई खोया हुआ आदमी एक गांव में पहुंचता है जो फटे पुराने चिथड़ों में लिपटा हुआ है। गांव के कुत्ते उसके ऊपर भौंकने लगते हैं, बच्चे उसको तकलीफ़ देने लगते हैं, और लेकिन कोई सज्जन व्यक्ति उन्हें स्वीकार करता है, गांव में लेकर आता है, और फिर उस गांव में जब से वो खोया हुआ आदमी आता है तो कई तरह के बदलाव वहाँ के लोग महसूस करते हैं। तो किस तरह के बदलाव महसूस करते हैं? तो फूल ज़्यादा खुशबू देने लगे, बच्चे ज़्यादा खुश रहने लगे, गाय भैंसे ज़्यादा दूध देने लगे, और यहाँ तक कि एक गांव की बुढ़िया को सपने में दिखा कि वो उसका खोया हुआ बेटा है, और उस आदमी को उसने अपना बेटा मान लिया। उस खोए हुए आदमी ने भी उस बुढ़िया को अपनी माँ मान लिया और उसकी बहुत सेवा की, इतनी सेवा की कि उस बुढ़िया, इस वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। अब धीरे धीरे गांव वाले लोग जो है वो इस खोए हुए आदमी के गुणों के बारे में उनको पता चलने लगा। वो पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वह आंधी, तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में पहले ही लोगों को आगाह कर देता था। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते थे। एक बार जब गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। भविष्यवाणी माने फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है। तो वो भविष्यवाणी माने आगे क्या होने वाला है ये पहले बता देता था। उसको शायद सब कुछ पता होता था, ऐसा गांव वाले लोगों को लगता था। माने आंधी तूफान अगर आता हो, चक्रवात आता हो, ओले पड़ते हो या टिड्डियों का हमला होता हो तो वो पहले लोगों को बता देता था, और उसके कारण लोग अलर्ट रहते थे, तो उसका उपाय पहले कर लेते थे। जैसे अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में और पंजाब में टिड्डियों का हमला हुआ था, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था खेती का। लेकिन अगर ये पहले से पता हो कि टिड्डियों का हमला होने वाला है तो उसका कुछ उपाय कर सकते हैं, और जो होने वाला नुकसान है उसको कम कर सकते हैं। तो उस खोए हुए आदमी के पहले बताने पर, भविष्यवाणी करने पर गांव वाले लोगों को संकट के बारे में पहले ही पता रहता था और वो उस मुसीबतों से बच जाते थे। अब एक बार गांव में सूखे की स्थिति हुई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर किसी भगवान की प्रार्थना की। अब लेखक कहता है उसने किस भगवान की प्रार्थना की। प्रार्थना करना माने दुआ करना। किस भगवान से दुआ मांगी, कैसे दुआ मांगी, किस भाषा में मांगी, ये भी उनको मालूम नहीं था। लेकिन उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई और मूसलाधार बारिश हो गई। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोए हुए आदमी में गांव का सबका चहेता हो गया।
माने गांव के सब लोग उसे चाहने लगे। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के थे। अब हर गांव में अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, लोगों की अलग अलग रहने की होती है। जैसे दलित लोगों की बस्ती अलग होती है, सामान्य लोगों की बस्ती अलग होती है, मुस्लिम लोगों की बस्ती अलग होती है। जैसे अभी हमारे अकोला में भी आप देखेंगे तो कुछ जगह पर सिर्फ मोमेडन लोग माने मुस्लिम लोग ही रहते हैं उस इलाके में, कुछ इलाकों में सिर्फ हिंदू लोग ही रहते हैं। इसमें भी अलग अलग है। आप अगर गुरुद्वारे के पास में, स्टेशन रोड के पास में देखेंगे तो वहाँ आसपास सारे पंजाबी लोग रहते हैं। तो ऐसे गांव में भी अलग अलग बस्तियां थी और उनका आपस में कोई तालमेल नहीं था। तो खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य उनको समझाता, उनके अधिकारों के बारे में उनको बताता। और देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया, आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। गांव में सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर रहने लगे। ईद, होली, दिवाली साथ साथ मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो आपस में बैठकर उसे निपटा लेते हैं ना। जैसे गांव की पंचायत होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी में कोई झगड़ा हुआ है, फसाद हुआ है, तो गांव की पंचायत बुलाकर वो सबको आपस में बिठा के उस झगड़े को सुलझा लेते। किसी का ज़मीन के बारे में हो या घर के बारे में हो या और कोई झगड़ा हो, इस तरह से उस गांव में झगड़े टंटे बंद हो गए और सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण, हिंदू, मुस्लिम और दलित लोगों की एकता का वातावरण वहां पर निर्माण हो गया। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के बारे में लड़ना सिखाया। माने हम भी देखते हैं कि जनरली गांव में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं, उनके रहन सहन खान पान पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इस तरह के कपड़े पहनो, इस तरह से कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ऐसे बहुत सारे बंधन महिलाओं पर होते हैं। उनको एजुकेशन में, शिक्षा में या और बहुत सारे कामों में उनको रोक दिया जाता है। लेकिन इस खोए हुए आदमी ने गांव की जो महिलाएं हैं उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की जातियों के खिलाफ एकजुट हो गई और खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। उन्हें फिर सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। देखो, उस खोए हुए आदमी ने गांव को सुधारने का कार्यक्रम चलाया। पहले तो उनको संकटों से बचाया, माने नेचुरल कैलेमिटीज, जो कुदरती संकट है, से तूफान है, आंधी है, ओले पड़ना है, टिड्डियों का हमला है, सूखा है, इस सब से उनको पहले बचाया। फिर गांव में सामाजिक सौहार्द का वातावरण निर्माण किया। जैसे दलित है, मुस्लिम है, हिंदू है, इन सबको मिलजुल कर रहने के लिए कहा।
उनको खेती के कामों में मदद की और उनके जो आपसी रंजिशें थी, आपसी कड़वाहट थी, आपसी झगड़े थे, वो सब पंचायत के माध्यम से आपस में बैठकर सुलझाने की व्यवस्था करती। फिर गांव की महिलाओं की समस्याओं को उसने ठीक किया। महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे, जुल्म होते थे, वो उनके बारे में महिलाओं को जागरूक किया और एकत्रित किया और उनकी समस्याएं हल कर दी। इसी तरह और एक समस्या थी, वो थी कि गांव में अच्छे बीज नहीं मिलते थे खेती के लिए और खाद नहीं मिलता था, जैविक खाद, क्योंकि सबके लिए उनको शहर जाना पड़ता था और शहर दूर था, हर कोई जा नहीं सकता था, या जाते भी थे तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता था उनको। तो खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उनकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगी, मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसी उसके उपस्थिति में बरकत थी। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। प्रशंसक बनना माने प्रशंसा करना, माने तारीफ करना। तो वो गांव के जो आजू बाजू के गांव के लोग थे, वो भी उस खोए हुए आदमी की तारीफ करने लगे कि वो अच्छा आदमी है, उसने इस तरह से लोगों की मदद की है। तो इस तरह से वो पूरा गांव जो है वो खुशहाल गांव हो गया उस खोए हुए आदमी से। तभी यहाँ पर रुकते हैं और अगला हिस्सा पाठ का हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इस लेसन को, इस पाठ को पढ़ना है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है और नोटबुक में लिखना है। अगर आपको उसके मीनिंग मालूम है तो वो लिखिए, अगर नहीं मालूम तो मुझे व्हाट्सएप पे आप भेजिए, मैं उसके मीनिंग आपको बताऊंगा। ठीक है।